वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो या जिसे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। उस रिलेशन से हम ये प्रूव करेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो है उसकी क्या वैल्यू है, और हम ये भी देखेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो हम कहते किसको हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने ये देखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसे केल्विन स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाए, शो किया जाए, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। डेफिनेशन इसकी, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 ऐड कर दें, वो केल्विन स्केल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे कहते हैं। ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां किसी सब्सटेंस का, किसी गैस का वॉल्यूम कम होते होते ज़ीरो पर पहुंच जाए तो उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। दैट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which volume of a given mass of a gas becomes zero is called absolute temperature। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू देखें तो वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल में वही वैल्यू जो है वो जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो इसको कहते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ जो है वो पहले समझेंगे कि सिंपली हमने चार्ल्स लॉ में ये समझा कि जब हम वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिस्कस करते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम जो है वो कम होता है। ये लॉ हमें रिलेशनशिप तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिवली उसकी कोई फिगर नहीं बता रहा। जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आना चाहिए, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये डेफिनेशन हमारे पास है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और कम होगा विद फैक्टर ऑफ 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for each 1 degree centigrade rise or fall in temperature। इस डेफिनेशन को हम दो एक पोर्शन में जो है वो शिफ्ट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। पहले सिंपल चार्ल्स लॉ हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस फॉर राइज इन टेम्परेचर। जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर हम उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर में फॉल लेके आएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो है सिंपल डेफिनेशन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मींस वॉल्यूम बढ़ेगा विद द राइज इन टेम्परेचर और वॉल्यूम कम होगा विद द फॉल इन टेम्परेचर। लेकिन कितनी उसमें चेंज आनी है वो हमें बताएगी ये सेंटर वाली बात। by 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला इसी कैलकुलेशन को करता है। हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक गैस एक सिलेंडर में बंद है जिसका वॉल्यूम 546 है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम 546। अब ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हमने जो चीज लेट कर ली है एट 0, वो हमारे पास बना है 546। हमने क्या किया, 546 वैल्यू जो है इसका 1/273 लिया जो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। तो पहले हमने इतना किया कि ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेट किया हुआ था, 546 हमने पुट कर दिया। अब हमने 1/273 और 546 भी कैलकुलेट कर लिया है तो इसकी जगह आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डेफिनेशन को दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब की चेंज आएगी।
हमने जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम 546 प्लस 2 से 548 हो गया। हमने 10 डिग्री बढ़ाया, 10 का दुगना 20 की चेंज 566, 100 का दुगना 200 की चेंज 746 और 273 का 2 टाइम्स 546 1092 तक वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब हम डिक्रीज देखते हैं। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल इन टेम्परेचर। ये इसमें ध्यान रखना है कि इंक्रीज विद राइज लिंक करना है और डिक्रीज विद फॉल जो है वो लिंक करेंगे। अब हमने 1 डिग्री कम कर दिया तो 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, 10 से 20, 100 से 200 और 273 से 546। तो हमने वो बात यहाँ शो कर दी है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम कम होते होते जिस टेम्परेचर पर जीरो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 273, जिस पर जीरो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 और वॉल्यूम जीरो केल्विन स्केल में जिस टेम्परेचर पर है वो हमने ऐड करके निकाला वो 0 केल्विन। तो यहां भी हमने वही बात शो की है कि ये 0 केल्विन। वहां हमने ये जो टेम्परेचर चेंज की है 1 + 273, 10 + 273, 100 + 273 और 273 + 273, नीचे उसी तरह ये वैल्यू माइनस करके हमने टेम्परेचर जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल टेम्परेचर में जो है वो कन्वर्ट किए। अब इसी डाटे से नेक्स्ट हम इसकी जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। 273 जो है ये एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में इतना और केल्विन में इसको 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है और इसको कभी भी रियल लाइफ में अचीव नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी गैस इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले पहले लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। और वैसे भी अगर हम इस टेम्परेचर पर पहुंचेंगे तो किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 तो उसका मैस 0 हो जाएगा और ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के जो है वो अगेंस्ट हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी इस टेम्परेचर को जो रियल लाइफ में है अचीव नहीं कर सकते। फिर हमने इसको किस तरह से जो है वो फाइंड आउट किया, हमने इसकी ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उससे आइडिया होगा। हमने ये जो डाटा इधर प्लॉट किया है उसी डाटे से हमने इसका एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ में जैसे जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो भी कम होता चला जा रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम। तो यहां तक जो है वो गैसेस को ऑब्जर्व किया गया। इस टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर को वाकई कम करते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट जो है वो कर लिया और ये लाइन टेम्परेचर एक्सिस को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कट करती है, जिससे हमें ये आइडिया मिला कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर आकर जो है वो 0 हो जाता है। फिर हम इसमें साथ एक और पार्ट देखेंगे कि चार्ल्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल पर जो है वो वैलिड है, जिसको प्रूव करने के लिए V1/T1 = V2/T2 रेशो जो है वो हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ से हमने दो वैल्यूज के सेट ले लिए, 10 वाली वैल्यू को हमने नंबर 1 कह लिया और 100 वाली वैल्यू को नंबर 2। वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर दोनों साइड का आंसर सेम है। इट मीन्स कि चार्ल्स लॉ जो है वो केल्विन स्केल पर वैलिड है। अगर हम यही वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से डिवाइड करके लेंगे तो दोनों साइड का आंसर क्योंकि बराबर नहीं है या नहीं आएगा, इसलिए ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से हम एब्सोल्यूट जीरो को जो है वो किस तरह से ड्राइव